नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल द स्कॉर्पियंस वे ऑफ लाइफ में। दोस्तों, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे इसको। आप लोग अभी रेलवे का प्राइवेटाइजेशन जो शब्द है उसको बहुत बार न्यूज़ में, टीवीज़ में, मीडियाज़ में लोगों के द्वारा, आम जनता के द्वारा सुन रहे होंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ। पहले समझिए कि प्राइवेटाइजेशन या पीएसयू या सरकारीकरण क्या होता है। जब कोई कंपनी, आप सुन रहे हैं, जब कोई कंपनी सीधे सरकार के द्वारा नियंत्रित होती है, उसमें बाहरी निजी लोगों का हस्तक्षेप नहीं होता है, सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, उसे पूर्णतः सरकारी कंपनी कहते हैं। निजी कंपनी उसे कहते हैं निजी जिसमें निजी व्यक्तित्व, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग या 10 लोग का बोर्ड ऑफ मेंबर हैं, वो लोग मिलकर एक कंपनी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं, 2 लोग मिलकर एक कंपनी स्टार्ट किए। वो कंपनी कुछ भी होगा, हो सकता है, वो डिओड्रेंट का हो सकता है, बेडशीट का हो सकता है, बुक्स का हो सकता है, पेन का हो सकता है, मोबाइल का हो सकता है, चार्जर का हो सकता है, समझ रहे हो। अब तीसरी चीज़ आती है पीएसयू। इसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मतलब इसमें सरकार का तो हस्तक्षेप रहता ही है, हस्तक्षेप कह रहा हूँ, सरकार का तो उसमें रहता ही है शेयर। और जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे कि स्टेट के, या फिर जैसे कि आप एग्जांपल ले लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक शेयर है और उसमें से कुछ हिस्सा झारखंड गवर्नमेंट का भी है, कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट का है। तो ये पीएसयू हो गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, ये आप समझ गए, साधारण से शब्दों में मैंने समझाया। अब आता हूँ मैं रेलवे के प्राइवेटाइजेशन पे। रेलवे के प्राइवेटाइजेशन पे बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, प्राइवेटाइजेशन रेलवे का अभी वो है, वो प्राइवेटाइजेशन नहीं है, वो निजीकरण नहीं है। जैसे कि क्या होता है कि बहुत सारे स्टेशन है भारत में, कश्मीर से कन्याकुमारी आप देख लें, असम से रन ऑफ कच्छ तक देख लें, असंख्य स्टेशन है। ठीक है, आपका नई दिल्ली में है स्टेशन, फिर आपका आनंद विहार टर्मिनल है, उसके बाद जमशेदपुर में है, पटना में है, रायपुर में है। ठीक है, सभी स्टेट में अलग अलग स्टेशन हैं। तो उसमें से क्या होता है, कुछ जैसे कि स्टेशन है उनको निजी कंपनी को दिया जा रहा है कि उनकी आप देख रेख करो, क्योंकि आप देखोगे जैसे कि क्या होता है, कुछ चीज़ें फ्री होती है ना, तो आम जनता उसको बहुत नॉर्मली यूज़ करती है। जैसे कि छोड़ो ना यार, वेस्ट हो रहा है तो होने दो ना, मेरा क्या जा रहा है। तो प्राइवेट कंपनी जब उनको देखेंगे तो उनकी डेफिनेटली है कि साफ सफाई की व्यवस्था वो ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि चार्जेस थोड़ा हो सकता है, एंट्री का चार्ज जो आप स्टेशन एंट्री होता है उसमें चार्जेस 5 या 10 रुपये हो सकता है, 20 रुपये हो जाए। ठीक है, लेकिन इसका ये भी फायदा है दोस्तों कि 20 रुपये लग रहे हैं तो लोग गंदगी नहीं करेंगे। थोड़ी सी अगर महंगाई से गुणवत्ता आती है तो वो गुणवत्ता ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, अब मैं आता हूँ ट्रेन्स के बारे में। कुछ ट्रेन्स प्राइवेट ऑर्गेनाइज कर रही हैं जिनकी फैसिलिटी अच्छी खासी होगी, एयर होस्टेस की तरह वहाँ पे खाना या फिर प्रॉब्लम को, सिचुएशन को संभालने में, फूड को सर्व करने के लिए वो अवेलेबल रहेंगे, तो वहाँ सर्विसेज अच्छी होगी, लेकिन उनके कॉस्ट हाई होंगे। ठीक है, तो इनका मतलब निजीकरण का क्या मतलब आप है कि इनका एक हिस्सा सरकार ने रेलवे का 30%, 40% प्राइवेट को दे दिया। ऐसा नहीं हो रहा है। आप समझ जाओ कि 5% एक ट्रेन चला रहे हो। अब यहाँ पे तो आप समझो हजारों हजार ट्रेन चलती हैं भारत में, तो उसमें से जैसे कि कुछ आप नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, अपना नाम लेके कोई एक्सप्रेस नाम जोड़ दो, या गंगा एक्सप्रेस कर दो, या सिंधु नदी एक्सप्रेस कर दो, या ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस कर दो, ऐसा करो कुछ नाम है, या टाटा एक्सप्रेस कर दो, या जिंदल एक्सप्रेस कर दो, तो वो अपना ट्रेन चलाएंगे, वो फैसिलिटीज़ देंगे। तो ये प्राइवेट, ताकि ना जो ट्रेन लेट होते हैं और सरकार पर बोझ ज़्यादा बढ़ रहा है, उस बोझ को थोड़ा कम किया जा सके। और मैं एक बात और बता दूं दोस्तों कि सरकार की जो ट्रेन में इन्वेस्टमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें टिकट से मात्र वो 1% ही कमाती है। वो यात्रियों के सुविधा के लिए ट्रेन चलाती है, उससे सरकार को फ़ायदा ना के बराबर होता है। कभी कभी वो लॉस में जाती है। इनका जो पूरा लाभ होता है वो मालगाड़ियों से होता है, जो सामान की ढुलाई करते हैं, स्टील को यहाँ से ले जाना, पेट्रोलियम पदार्थ को ले जाना, उससे सरकार को इनकम ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ये आप समझ गए। तो अब आने वाले समय में हो सकता है सरकार निजीकरण करे, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। मेरा उद्देश्य होता है चीज़ों को, जानकारी को साफ तरीके से करके आप लोगों तक पहुँचाना, ना कि सरकार की आलोचना करना। सरकार आते जाते रहते हैं, जनता यही है, तो मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुने। अब मैं
एक और बात बताने जा रहा हूँ। अब इसमें थोड़ी सी समस्या ये आ सकती है कि प्राइवेटाइजेशन से तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो ट्रेन लेट नहीं होंगे, ठीक है, फैसिलिटीज़ अच्छी होगी, आपकी टाइमिंग सही रहेगी, उसके बाद आप उसमें जो सर्विसेज होंगी वो अच्छी रहेंगी, उसका फिर अगले ट्रेन में इम्पैक्ट पड़ेगा, अरे यार वो टाइम में चल रहा है तो मुझे भी टाइम में चलो, ये आम जनता उस पर भी इम्पैक्ट डालेगी कि नहीं देखो वो पंचुअल टाइम है तो हमें भी टाइम में पहुंचना चाहिए। लेकिन इससे कुछ डिमेरिट्स है दोस्तों, जैसे कि ये ट्रेन है, ये मान लो एक ट्रेन है, ये जा रही है प्राइवेट ट्रेन है, जब इसका अगर भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर इसके साथ हादसा हो जाए तो फिर उस सिचुएशन में प्रॉब्लम आएगा, उस सिचुएशन में कि जिम्मेवारी किसकी होगी, या सरकार जिम्मेवार, क्योंकि उसमें जब आम जनता को चोटें लगेंगी ना, आप समझ रहे हो ना, कभी ट्रेन जल जाते हैं, पटरी से उतर जाती है, उस समय लोग अपना शरीर का कई अंग खो देते हैं, कितनी लोग की तो दब के मृत्यु हो जाती है, सर कुचल जाता है, तो वो दर्दनाक हादसा होता है। तो उस सिचुएशन में या प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट, जनता देखेगी नहीं, फिर वो उस समय कौन टैकल करेगा। हो सकता है इस वजह से यहाँ पर फिर पंगा हो जाए तो सरकार या प्राइवेट में फिर विवाद हो सकता है। तो ये बस चीज़ें जो है मैंने आपके सामने बताई। अब सरकार इस प्लान को ला रही है तो बखूबी है, उनके पास अच्छे खासे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका एक अच्छा टीम होता है, रेलवे बहुत बड़ी संस्था है, तो कुछ सोच के ला रही होगी। तो पूरी तरह से प्राइवेट का रेलवे का निजीकरण नहीं किया जा रहा है, और जो उसमें नियुक्तियां होंगी दोस्तों, या तो कॉन्ट्रैक्ट में होंगी, ठीक है, जो रखेंगे, और जो रेलवे के थ्रू जैसे लोको पायलट होंगे या फिर जो टिकट चेक करने वाले होंगे वो गवर्नमेंट रेलवे एम्प्लॉय ही होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही होंगे, जो केंद्र सरकार के होते हैं वही होंगे। तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा सटीक तरह से जानकारी दिया। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।